बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तबहु शास्ता जान। राम कृष्ण से को बड़ो, तिनहुं तो गुरु कीन। तीन लोक के बेधनी, गुरु आज्ञा आधीन। एक भजन है जो ये शिक्षा देता है कि हमको भक्ति कहाँ से मिलती है और संसार में भक्ति से बढ़कर के और कुछ नहीं है। भक्ति का नशा वह नशा है जो एक बार चढ़ जाए तो परमात्मा से मिला करके ही शांत होता है, उतरता है। तो सभी नशे संसार के उतर जात पर भात। नाम खुमानी नान की, चढ़ी रहे दिन रात। जितने भी नशे हैं संसार के, वे शाम को चढ़ते हैं और सुबह में उतर जाते हैं। कोई दारू पी लेता है और सुबह में नशा खत्म। किसी का भी नशा है, लेकिन भक्ति का नशा एक ऐसा नशा है कि जब चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। तो ये भक्ति का नशा चढ़ता कैसे है और कौन चढ़ाता है, ये भक्ति मिलती किससे है, इसी पर एक भजन है। पहले तो हम आप लोगों को भजन सुनाएंगे, इसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। तो सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी, सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी। अजब पिलाई बूटी, सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी। रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी। रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी। राम भजन बिना और न भावे, राम भजन बिना और न भावे। हरि दर्शन रस भूखी, सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी। तो घर वन तज के त्यागी बन के, भेष चढ़ाई लंगोटी। तज कुल लोक मान मर्यादा, तज कुल लोक मान मर्यादा। घर घर मांगत रोटी, सतगुरु अजब पिलाई बूटी। कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे मेरे भागे जगे हैं, कोई कहे मेरे भागे जगे हैं। तो कोई निकारत तुरटी, सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी। सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी।
सत्संगते और संते सूरमा को लोग कहें सब खोटी। सत्संगते और संते सूरमा को लोग कहें सब खोटी। विरला कोई संते जगत में, विरला कोई संते जगत में पहिरे सत्य की टोपी। सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी, अजब पिलाई बूटी। सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी। जब से पायो नाम पदार्थ, जब से पायो नाम पदार्थ, काल की अखियां फूटी। सत्य गुरु अजब पिलाई बूटी। भजन ये शिक्षा दे रहा है कि सतगुरु ने अजब बूटी पिला दी, ऐसी बूटी पिला दी कि रोम रोम में मस्ती छाई और मोह की फांसी टूटी। जब भक्ति रूपी नशा चढ़ जाता है तब रोम रोम में नशा छाया रहता है, मस्ती रहती है और मोह की जो फांसी है वह टूट जाती है। उसी की मोह की फांसी टूटती है जिस पर भक्ति रूपी नशा चढ़ जाता है। जब तक भक्ति का नशा नहीं चढ़ता तब तक मोह की फांसी टूटती नहीं है। पूरा संसार मोह की फांसी में बंधा हुआ है, लेकिन जिस पर भक्ति का नशा चढ़ जाता है तो वह त्यागी हो जाता है, वैरागी हो जाता है और भगवान के भजन चिंतन ध्यान में मस्त हो जाता है और वही मोह की फांसी को काट पाता है। तो रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी। अब राम भजन बिना और न भावे, हरि दर्शन रस भूखी। ये आंखें हरि दर्शन के लिए भूखी रहती हैं। उसके मन में एक ही बात रहती है कि पता नहीं प्रभु का कब दर्शन होगा। जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक उसे शांति भी नहीं आ सकती। परमात्मा का दर्शन करके ही उस भक्त में संतोष और शांति आती है। अगले कहते हैं कि घरवन तज के त्यागी बनके, भेष चढ़ाई लंगोटी। जब भक्ति का नशा चढ़ जाता है तो घर द्वार का भी त्याग कर देते हैं। घर द्वार वैसे कोई नहीं त्यागता है, लेकिन भक्ति का नशा एक ऐसा नशा है कि जिसमें घर द्वार को भी त्याग करके और परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है और उसकी भजन भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे घर द्वार की भी सुध नहीं रहती है। तो घरवन तज के त्यागी बनके, भेष चढ़ाई लंगोटी। जब भक्ति का नशा चढ़ जाता है तो घर द्वार का त्याग करके साधु का भेष धारण कर लेता है, लंगोट लगा लेता है, ब्रह्मचर्य का पालन करके और भगवान की भजन भक्ति में मस्त हो जाता है, लीन हो जाता है। और तजकुल लोक मान मर्यादा, घर घर मांगत रोटी। अब घर की जो लोक है, मर्यादा है,
कि हम किस परिवार के हैं, किस खानदान के हैं, हमारे परिवार की क्या इज्जत है, क्या मर्यादा है, इन सब को हटा के एक तरफ कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान का भक्त या कोई संत महात्मा ये जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव और कुल और परिवार की मर्यादा, लोक लज्जा में फंसते नहीं हैं। जब माता मीरा को भक्ति का नशा चढ़ गया तो एक उच्च परिवार की थी, वो छत्राणी थी, लेकिन जब भक्ति का नशा चढ़ गया तो गली गली और गांव गांव भगवान का कीर्तन किया करे और मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचा करे। घर वाले बहुत परेशान और बहुत नाराज उससे कि तूने तो हमारे कुल और परिवार की मर्यादा नष्ट कर दी, इज्जत नष्ट कर दी। तो वो लोग जो हैं संसारी लोग रहे, लेकिन माता मीरा को भक्ति का नशा चढ़ गया तो उनके लिए लोक और मर्यादा, घर परिवार की इज्जत, सबका उन्होंने त्याग दिया और भगवान की भजन भक्ति में मस्त हो गई। तो इसी तरह से जिस पर भक्ति का नशा चढ़ जाता है तो घर परिवार की, कुल की, अपने श्रेष्ठ जाति की, किसी की भी हो, इज्जत मर्यादा सबको हटा के एक तरफ रख देता है वो भगवान का भक्त। उसके लिए तो सिर्फ भगवान चाहिए और भगवान के प्रेम में सदा मस्त रहता है। उसको कुछ होश नहीं रहता है कि मैं किस कुल की हूँ या मैं किस कुल का हूँ, मेरा वर्ण कौन सा है, मेरी जाति कौन सी है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो वही यहाँ भजन में कहा जा रहा है कि तज कुल लोक मान मर्यादा, घर घर मांगत रोटी। भगवान का भक्त संत महात्मा आपने देखे होंगे कि दिन भर भजन करेंगे, जब भूख लगती है तो किसी के घर पर पहुंच जाते हैं और 2 रोटी मिल जाती है, उसी को मोहन भोग समझ करके पा लेते हैं और भगवान की भजन भक्ति में मस्त रहते हैं। चाहे नमक रोटी मिल जाए, चाहे दाल रोटी मिल जाए और चाहे 4 सब्जी और रोटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो मिल जाता है उसी में वह संतुष्ट हो जाते हैं। और भगवान का भक्त कैसा होता है कि कभी मुट्ठी भर चना तो कभी घी घना तो कभी वो भी मना। जब भगवान की भजन भक्ति का नशा चढ़ जाता है तो भगवान के भजन चिंतन में ध्यान में लीन है, जो मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो उस दिन उपवास ही सही। तो इस भजन के अगले पद में है कि कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, और कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं, तो कोई निकालत तुरटी, सदगुरु मोय अजब पिलाई बूटी। जब भक्ति का नशा चढ़ जाता है वो तो अपनी भजन भक्ति में लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन संसारी अज्ञानी लोग ऐसे भगवान के भगत के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई कहेगा बाबा तो कोई कहेगा अभागा, कोई कहेगा भैया देखो तो ये बड़े अभागे हैं, इनको पहनने के कपड़े नहीं हैं। अगर फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे तो कहेंगे देखो तो 2 कपड़े भी इनको नसीब नहीं है। अगर दिगंबर हो गए तो कहेंगे देखो पशुओं की तरह घूम रहे हैं। अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तब कहेंगे देखो तो कितना श्रृंगार करे घूम रहे हैं। तो कोई बाबा कहेगा, कोई अभागा कहेगा, और कोई निकालत तुरटी, तो कोई गलतियां निकाले में लगा रहता है कि देखो अभी जवान हैं, इनको अपना घर परिवार देखना चाहिए, ये कोई उम्र साधु महात्मा बनने की है।
और घूम रहे हैं ठेलुआ बन करके, एक एक रोटी घर घर जाकर के मांग रहे हैं। तो इस तरह से पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं। तो कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं, तो कोई कहता है कि आज तो मेरे भाग्य जग गए, आज संत महात्मा का दर्शन हो गया, आज हमारे द्वारे पर संत भगवान आ गए। क्योंकि जो ज्ञानी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, उनके लिए संत भगवंत के समान होते हैं। क्योंकि आज तक जिसका कल्याण हुआ, जिसका उद्धार हुआ, तो संत के माध्यम से ही हुआ। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। वाल्मीकि के विषय में आप लोग जानते होंगे। एक कोल किरात, चंडाल, डाकू, लुटेरा, रत्नाकर नाम उनका रहा। कितना गलत उनकी करनी थी, कितनी उनकी जाति नीच थी, लेकिन संत मिल गए और वह ब्रह्म ऋषि हुए जाकर के। आपको पता होगा कि एक अंगुलीमाल डाकू रहा, कातिल रहा। वह उंगलियों को काट काट करके माला बना के पहनता था। लेकिन संत से भेंट हो गई और वही हत्यारा अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा संत बना जाकर के। तो इसी तरह से अगर संत से भेंट हो जाए तो जीवन ही बदल जाता है। किसी के जीवन में अगर संत या सद्गुरु मिल जाएं तो उसमें 3 परिवर्तन हो जाते हैं। पहले तो उसका कल्चर बदल जाता है, अर्थात उसके आचार विचार और रहनी बदल जाती है, और नेचर बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। हिंसक, क्रूर, एक कड़क स्वभाव का होता है, लेकिन वह कैसा हो जाता है? दयालु हो जाता है, अहिंसक हो जाता है और बड़ा विनम्र और मधुर स्वभाव हो जाता है उसका। और तीसरा, उसका फ्यूचर बदल जाता है, उसका भविष्य भी सुधर जाता है। ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वह तो इस महत्व को समझते हैं कि संत कितने महान होते हैं और संत की महिमा क्या होती है। यदि सच्चे संत मिल जाएं, सद्गुरु मिल जाएं और उनके प्रति अगर श्रद्धा और भाव, हमारा प्रेम, विश्वास जाग जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि जब संत मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी दिशा बदलती है, इसके बाद में हमारी दशा भी बदल जाती है। तो पहले दिशा सुधरती है, फिर दशा ऑटोमेटिक ही सुधर जाती है। आगे कह रहे हैं इस भजन में कि सत्संगत और संत सूरमा को लोग कहें सब खोटी, बिरला कोई संत जगत में पहरे सत्य की टोपी। लेकिन सत्संगत के लिए, अर्थात संतों की संगत के लिए, संतों के सत्संग के लिए और संत के लिए लोग कहें सब खोटी। अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग खरी खोटी कहते हैं, उल्टी सल्टी बात करते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि बिरला कोई संत जगत में पहरे सत्य की टोपी। इस संसार में कोई बिरला संत ही तो ऐसा होता है जो सत्य को धारण करता है और सत्य के रास्ते पर चलता है और सत्य को प्राप्त कर लेता है। वही सत्य रूपी टोपी को धारण करता है। बाकी संसार में सभी छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, निंदा चुगली में लगे रहते हैं। उनका स्वभाव बन गया है, वैसा ही समाज मिलता है उन्हें। लेकिन सच्चे संत ही ऐसे होते हैं जो सत्य को धारण करते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य को प्राप्त करते हैं।
ऐसे लोगों के लिए अगर जो खरी खोटी कहता है, वे लोग एकदम पशु हैं, अज्ञानी और मूढ़ हैं। इस भजन के अगले पद में है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी, और जब से पायो नाम पदारथ, काल की अखियां फूटी, सतगुरु मोय अजब पिलाई बूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी, जब से पायो नाम पदारथ, काल की अखियां फूटी। कबीर साहब कहते हैं, साधो सुनो, ये मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ, खास खास बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और जब से मैंने भगवान की भजन भक्ति करना शुरू किया, अपने गुरु की शरण में गया और उनके द्वारा भजन चिंतन की लाइन को समझा और ईश्वर का नाम जपा, तो भगवान का नाम जपते जपते जब से मैंने भगवान के भजन चिंतन रूपी नाम रूपी अमृत वो पदार्थ पाया, और उससे मैं काल के चंगुल से भी बच गया, मैं अजर अमर हो गया, जन्म मरण से छूट गया। तो ये भगवान की भजन भक्ति रूपी जो जाम है, जो नशा है, जिस पर चढ़ जाए तो वह काल के चंगुल से भी बच जाता है, वह संसार के भव सागर से तर जाता है। इस संसार में यदि आप लोगों से पूछें कि बताओ हार्ड चीज क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं कि लोहा बहुत हार्ड होता है। होता नहीं होता लोहा? लोहा लोहे को काट दे, लकड़ी को काट दे, पत्थर को काट दे, लेकिन लोहे से बढ़कर के क्या है जो लोहे को काट दे और लोहे को पिघला दे? वह आग है, जो लोहे को भी पिघला के पानी कर देती है। लेकिन आग से बढ़कर के क्या है? आग से बढ़कर के है पानी, जो आग को ठंडा कर देता है। और पानी से बढ़कर के क्या है? आप लोग बैठे हुए हैं, आप पानी को पी जाते हैं तो आप बड़े हो गए, लेकिन आपसे बढ़कर के कौन है जो आप लोगों को भी एक दिन निगल जाना है? वो कौन है? वह यमराज है, काल है। और काल से बढ़कर के क्या है? काल से बढ़कर के है भक्ति, ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान, जिसके द्वारा वह काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति का नशा इस संसार में जिस पर चढ़ जाए वह बड़ा ही भाग्यशाली है, वह बड़भागी है, वह धन्य है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन जिन पर भक्ति का नशा चढ़ा, आज इस धरती पर उन्हीं की पूजा हो रही है और उन्हीं के नाम से तीर्थ बने हैं, जहां पर लोग जो है मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं और वहां पर असीम शांति रहती है। क्या कारण है? एक ही कारण है, भगवान की भजन भक्ति ध्यान किया और ईश्वर का नाम जपा, उसी से वो इतने श्रेष्ठ और पावन पवित्र हो गए कि जहां पर उन्होंने भजन भक्ति की वो जगह तक पवित्र हो गई। तो इसलिए भगवान की भजन भक्ति से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। सभी को भगवान की भजन भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान की भजन भक्ति का नशा चढ़ता कैसे है? केवल संत सद्गुरु ही चढ़ाते हैं। इसलिए रामायण में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति का अंग ही है कि संतों का संग करो। संतों का संग करने से भक्ति का नशा चढ़ जाता है, क्योंकि जैसी करते हैं हम संगत, वैसी आ जाती है रंगत। जैसा करते हैं हम अन्न, वैसा बनता है हमारा मन। जैसा पीते हैं हम पानी, वैसी बनती है हमारी वाणी। और जैसा देखते हैं हम चित्र, और वैसा बनता है हमारा चरित्र।
इसलिए इन चारों बातों का ध्यान देना चाहिए और संत सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण संभव है और किसी तरीके से इस आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार में जिस किसी का कल्याण हुआ तो संत सद्गुरुओं की संगत करके ही हुआ, उनके ज्ञान से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो इसलिए घर गृहस्थी संसार में रहो, शरीर से काम करते रहो और जिह्वा से हरि का नाम लेते रहो और संत सत्पुरुषों का संगत करते रहो। इसी में जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। और भजन चिंतन ध्यान करके जो कुछ भी हमें मिलता है वही हमारा अपना है, बाकी सब सपना है। तो थोड़ा सा कीर्तन कर लिया जाए 5 या 10 मिनट का। तो नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है।